नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज यानी 9 जून 2020 को अपना रिवाइज्ड कैलेंडर 2020-21 परीक्षा वर्ष के लिए जारी कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी समय से कोरोना संकट की वजह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। जितनी भी एग्ज़ाम की डेट थी सब लगातार टल गई थी और आप जो है एक अनिश्चितता की स्थिति में फंसे हुए थे कि अब एग्ज़ाम कब होगा। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि अगस्त के बाद जो है एग्ज़ाम होना शुरू होंगे, लेकिन जो पहला एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है वो जुलाई से शुरू हो रहा है और उसके बाद जो है लगातार आपको हर एक महीने के बाद आपके सामने कोई ना कोई टारगेट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, उनकी डेट क्या है और अब आपको जो है किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। पीसीएस के लिए लगभग 4 महीना है, आरओ के लिए लगभग 3 महीने का समय है और सबसे नज़दीकी लक्ष्य जो है जिन लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई किया है उनके पास जो है 2 महीना और 1 सप्ताह का लगभग समय बचा है, अगर हम आज की डेट से कैलकुलेट करें। तो ये ऑफिशियल नोटिस आज ही जो है पब्लिश हुई है, आप सभी इसको देख सकते हैं। तो इस नोटिस में जो है 9 जून 2020 की जो नोटिस है इसमें जो है सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ की जो मुख्य परीक्षा है 2018 की, इसको सबसे पहले रखा गया है 18 जुलाई को, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो चुकी है। उसके बाद जो है पीसीएस मेंस 2019 वाला, ये 25/7 से यानी 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब जो है जिसका सबसे ज़्यादा आप लोग को इंतज़ार है खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019, ये 16 अगस्त है। तो अगर अब हम डेट को लेके बात करें तो आपके पास 2 महीना और 7 दिन केवल जो है इस परीक्षा के लिए बचा है। अब ये अंतिम समय जो आपके पास 2 महीना बचा है इसको आपको पूरा सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे तरह से जो है दे पाएंगे। इसके बाद अगर देखें बड़ी परीक्षाओं में तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 वाली है। अगर आपने 2016 में इसके लिए अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, भले ही आपने परीक्षा ना दी हो तब भी आप परीक्षा दे पाएंगे। और ये जो है 13 सितंबर 2020 को परीक्षा है, यानी इसमें अगर हम समय की बात करें तो 3 महीना और 4 दिन लगभग जो है आपके पास आज की डेट से बचा है, जो कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और बहुत कम समय भी नहीं है। इतना समय है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से जो है आराम से रिवाइज कर सकते हैं। हिंदी और जीएस दोनों ही पोर्शन को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। और साथ में ही खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी डेट जो है कंफर्म कर दी गई है, ये 6 दिसंबर 2020 से आयोजित होगी। इसके बाद जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा यानी 2016, जिसका प्री जो है सितंबर में है, तो इसका जो है मेंस जो है 22 दिसंबर से रखा गया है, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। आपके पास जो है 2-2, 3-3 महीने का गैप है, लगातार आपको कंटिन्यूटी से पढ़ना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है यानी पीसीएस प्री 2020, तो पीसीएस प्री 2020 जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और 11 अक्टूबर 2020 को ये एग्ज़ाम होगा। आपके पास लगभग 4 महीने और 2 दिन का समय है अगर आज की डेट से कैलकुलेट करें। ये भी समय कम नहीं है, बस आप अगर इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो 4 महीना जो है पीसीएस प्री की रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन अब से लेके आपको बिल्कुल भी समय जो है अपना नहीं बर्बाद करना है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कमेंट में प्राप्त हुए हैं कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स जो है आपको जनवरी 2020 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर पहली परीक्षा की हम बात करें बीईओ की, जो कब है, ये है 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को है, यानी आप जो है अगर 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो सफिशियंट है। इससे ऊपर जो है इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो लोग बीईओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये जान लें कि जनवरी से 2 महीना और पीछे से आप पढ़ लीजिए। आप नवंबर से कम नवंबर 2019 से लेके 31 जुलाई तक का जो है करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, मार्केट्स में अभी बुक भी आना शुरू हो जाएंगी, तो जो भी विशेषांक आएंगे, ईयरली विशेषांक आएंगे, हाफ ईयरली विशेषांक आएंगे, अच्छे पब्लिकेशंस की, चाहे वो क्रॉनिकल हो, घटना चक्र हो, समसामयिकी, महासागर हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, आप किसी भी जो है मैगजीन को ले सकते हैं
और उससे आप जो है ईयरली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर अमित जी द्वारा जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी सीरीज़ है। 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराए जाते हैं, उसका पूरा व्याख्या बताई जाती है, तो आप उसको भी निश्चित रूप से अगर देखें तो आपका पूरा करंट अफेयर्स वहीं से तैयार हो सकता है। बाकी अगर हम RO की बात करें और PCS की बात करें तो इसमें जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें लगभग 8 महीने का करंट अफेयर्स जो है RO में, और PCS में लगभग 9 महीने का करंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा। और इतना जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स कभी नहीं पूछा जाता है उसमें, जो है जो कि ट्रेंड हमेशा देखा गया है। हालांकि UPSSC के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पुराना पूछ लिया जाता है, लेकिन UPPSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें जो है करंट अफेयर्स जो है लास्ट 1 ईयर जो है बहुत ज़्यादा होता है, और लास्ट का जो 9 महीना होता है 9 मंथ, इतना जो है आपका प्रोबेबल एरिया होता है जहाँ से करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपको जो है अपने एग्ज़ाम जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से शेड्यूलिंग करनी चाहिए। सभी सेक्शंस को पहले जो है एक बार फिर से आप जो है सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अनुसार जो है अपनी तैयारी को परखिए। आप ये देखिए कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, क्या क्या आपका छूट गया है, और उसके बाद जो है जो आपने अभी तक बिल्कुल भी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे लाके आप जो भी रूटीन बनाते हैं 6 घंटा 8 घंटा डेली का, उसके हिसाब से उसको बांट के पढ़ना शुरू कीजिए। और करंट अफेयर्स को जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल जो है UPPSC के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा होता है। 20% 20 से लग के 25% तक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो करंट अफेयर्स को ठीक ठाक समय दीजिए, और बाकी सेक्शन को भी जो है अपनी तैयारी के अनुसार जो है एक टाइम टेबल बनाकर जो है आप पढ़ सकते हैं। और यही सही समय है डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर या पाथफाइंडर चैनल पर, जहाँ पर भी आप वीडियोस को देखते हैं, आप जो है जितने भी GS के वीडियो हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हैं, RO में तो हिंदी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट पढ़ाई गई है, उनको जो है रिवाइज़ करना एक एक करके शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है आपको ये वीडियो बहुत ही लाभ देंगे। अगर आप एक एक वीडियो को एक एक 2-2 बार जो है रिवाइज़ करके देख लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो लोग हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास जो है सभी एग्ज़ाम्स जितने भी आपके टारगेट हैं BO RO PCS प्री, सभी के लिए जो है क्रैश कोर्स उपलब्ध है। और सही समय है ये क्रैश कोर्स लेने का। अगर आप पहले नहीं लिया है आपने तो अब जो है आपको क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ही आपको जो है प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी होती है। परीक्षा में जिस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है, माइनस मार्किंग से भी बचना है, इस स्थिति के लिए जो है आप क्रैश कोर्स और टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मैं ब्रीफ में एक एक करके बता दूं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी में हमारे पास जो है कुल 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट हैं, और इसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट की संख्या हमने बढ़ा दी है। तो इन सभी टेस्ट की पूरी डिस्क्रिप्टिव PDF आपको दी जाती है, जिसमें हर प्रश्न का हल और साथ में उससे संबंधित नोट्स, यानी जिस टॉपिक से संबंधित वो प्रश्न है उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा जो है कंटेंट नोट्स के फॉर्म में जो है व्याख्या में दे दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको जो है नोट्स भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्रैश कोर्स कहते हैं। और साथ ही जो है ऑनलाइन टेस्ट देकर आप ये देख सकते हैं कि आप कितने समय में जो है कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है प्रश्न पत्र को हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार RO के लिए भी हमारे पास जो है टेस्ट अवेलेबल हैं। कुल 11 टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के इसमें 9 टेस्ट हैं, और ये जो फुल टेस्ट हैं इसमें पूरा पैकेज है, यानी हिंदी और GS दोनों के, यानी 200 क्वेश्चन का जो पैटर्न है लोक सेवा आयोग है उस पर ही आधारित है। इसके अलावा UPPCS का हमारे पास सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स उपलब्ध है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट हैं, फुल टेस्ट 11 हैं, और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं, और ज़रूरत पड़ने पर करंट अफेयर्स के भी और टेस्ट आपको इसके अलावा भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है 9506742546 पर व्हाट्सएप करिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो RO लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए BO लिख के और UPPCS प्रीलिम्स 2020 लिख दीजिए अगर आप PCS के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और
आप हमारी जो फ्री डेमो टेस्ट की PDF है उसको ज़रूर प्राप्त करिए। उसके बाद आप चाहें तो एडमिशन लें या ना लें, वो आपका डिसीजन है। पूरी तरह से आप जो है एनालाइज कर लें हमारे PDF को कि किस तरह से हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर जुड़िए। अन्यथा आप जो है कम से कम तीनों की ही एक एक PDF आपको मिल जाएगी और आप जो है उसको पढ़ के जो है आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। इन क्रैश कोर्स के संबंध में बाकी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप 9506742546 पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग तैयारी में लग जाइए, ये सही समय है, क्योंकि अगर आपने अभी तक जो है ढुलमुल तरीके से पढ़ाई की है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप जो है फिर से पटरी पर लौट सकते हैं, सही ट्रैक पे लौट सकते हैं और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम 1-2 दिन में जो है हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो है स्ट्रेटजिक डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।